श्रीपुरवन्दिनी वासं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि त्रिविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरे यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान पार्श्वनाथ अंतरिक्ष जो शिरपुर में विराजमान है, उन अंतरिक्ष शिरपुर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए उन पार्श्वनाथ भगवान की महिमा, जिन पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल में बैठ कर के सबका मद समाप्त हो जाता है, सारे लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, जिनका अतिशय विश्व में विख्यात हो रहा है, जिनके मात्र मूर्ति के छूने से जो जल निकल जाता है वह गंधोदक कई प्रकार की बीमारियों को दूर कर देता है, जिनके 64 रिद्धियों से संपक्त युक्त जो जल होता है जिसको गंधोदक कहा जाता है, वह गंधोदक जो अपने माथे पर भक्ति पूर्वक लगाता है, जो गंधोदक को भक्ति से अपने उसकी वंदना करता है, वह गंधोदक आदि व्याधि उपाधियों को सबको दूर कर देता है। यह जिनेंद्र देव की महिमा है। इन जिन शासन की महिमा को समझने वाले व्यक्ति निश्चित तौर पर हर समय हर पल अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए अपनी भक्ति जागृत किया करते हैं, क्योंकि प्रभु के गुणानुरागों की भक्ति, गुण के प्रति होने वाला अनुराग सच्ची भक्ति कहलाता है। और जो भक्ति करते हैं उसकी भक्ति का प्रताप और प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे कि श्रीपाल ने सिर्फ एक ही भावना भाई थी कि मेरा जिस दिन कोढ़ दूर हो जाएगा, मैं उस दिन सबसे पहले जिनेंद्र देव की ऐसी भक्ति करूंगा, सिद्धों की ऐसी भक्ति करूंगा, जिनकी सिद्धों की भक्ति करने के बाद हमारे लिए मुक्ति का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। हर व्यक्ति गंधोदक की वंदना करता, लगाते हैं। गंधोदक लगाना अलग चीज है और गंधोदक की वंदना करना अलग चीज है। यह जब तक जिनेंद्र भगवान के उस जिनबिंब से यह जल टच नहीं होता है, छूता नहीं है, तब तक वह सिर्फ उदक यानी जल ही होता है। और जिस समय उसमें उसका स्पर्श हो जाता है, मूर्ति से स्पर्श होकर के आता है, उस समय उनके जो मूर्ति पर दिए हुए संस्कार होते हैं, जिन प्रतिष्ठा के समय के, वो संस्कारों के आधार पर जो 64 रिद्धियां होती हैं, जिन 64 रिद्धियों में एक ऐसी भी रिद्धि होती है, आशी विष हर रिद्धि हुई होती है और विष हर रिद्धि भी होती है, ऐसे सारे के सारे जो वह जल जो है वो 64 रिद्धियों से स्पर्श करते हुए आता हुआ, परम औदारिक शरीर को स्पर्श करते हुए आता हुआ, उनके चरणों की रज को अपने में समेटता हुआ जो जल होता है वह गंधोदक बन जाता है। और ऐसे गंधोदक के लिए जो वंदना करता है, ऐसे गंधोदक को जो अपने माथे से लगाता है, ऐसे गंधोदक को जो अपने सिर्फ माथे पर लगाता है, किंतु गंधोदक को कुछ लोग पूरे शरीर में लपेटने की कोशिश करते हैं, यह उनकी वंदना और भक्ति नहीं है। क्योंकि एक ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज की वंदना करने के लिए सिर्फ माथे पर लगाना जाता है, क्योंकि ये निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक, 8 कर्मों को नष्ट करने वाला जो है
वह गंधोदक बन जाता है। तो निर्मलम निर्मलीकरणम, निर्मल है और निर्मल करने वाला है। पवित्रम पाप नाशनम, ये गंधोदक जो होता है पवित्र है और पाप का नाश करने वाला है। ऐसे गंधोदक की वंदना करने वाला, पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम, आठों कर्मों का नाश करने वाला होता है ये गंधोदक। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जो भी वंदना करता है, अभी तक यह देखा गया है, एक बुजुर्ग महिला ने बताया, मेरे सामने देखते देखते 24 लोगों की व्याधियों को इस कुएं के जल से दूर करते हुए देखा गया है, इस जल दूर होते हुए देखा। अर्थात जो पवली मंदिर का कुआ है, जिसमें कभी पार्श्वनाथ भगवान का जिनबिंब वर्षों तक रहा हो, ऐसा कहा जाता है, वहां से निकला हुआ उस कुएं की गंधोदक से जो भी उसका स्नान करता है या कुछ भी करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके माध्यम से बहुत सारी आदि व्याधि सारी समाप्त हो जाती हैं। तो आओ जिनेंद्र की भक्ति करते हुए, गंधोदक की वंदना करते हुए हम आत्म कल्याण की बात